क्या चीज हो आप लोग, इतनी गालियां कौन देता है? कल से आप लोग गाली दिए जा रहे हो, अभी तक आपकी गाली खत्म नहीं हुई है। इतनी गालियां नहीं देनी चाहिए। इतनी गालियां अगर आप आयोग को देते तो शायद चीजें कुछ और बदल चुकी होती। देखो एक सिंपल सी बात है, हम जैसे यूट्यूबर्स को गाली दे के आप लोग को क्या मिल जाएगा? हम जैसे लोग हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, चाहे कोई मूवमेंट करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम लोग आपके साथ ही रहते हैं ना। हमें ही आप गाली दोगे, हमें ही अनसब्सक्राइब करोगे, हमें ही डिसलाइक करोगे, तो आपको क्या अचीव हो जाएगा? जो ये मूवमेंट इतना चल रहा है, शायद ये 11 फरवरी को आपका यूपी आर का प्रीलिम्स हो गया था। अगर यूट्यूबर्स या फिर जो लोग हैं, अगर वो लोग सारी बातें सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ना रखते, प्रोटेस्ट ना करते, तो शायद आप लोग को मौका ही ना मिलता दोबारा एग्जाम देने की, जो 22-23 की डेट आई है। तो क्या मिल जाएगा आपको गाली देके? एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर सही इन्फॉर्मेशन देने की। सबको पता है, इसमें कोई एक सिंगल पर्सन नहीं हुआ जिसने नहीं बोला होगा कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन हो रहा है। हर किसी ने बोला है, हर किसी ने बोला है, और हर किसी ने क्रेडिट लिया है। अब ये बात सच हो जाती तो यूट्यूब पे भर भर के आपको वीडियो दिख जाते कि भाई मेरी बात सच हो गई। अब कुछ लोग हैं जिनमें 4-5 वीडियो बनाते हैं, उनकी बात सच हो गई, वो बोले मेरी बात सच हो गई। पता नहीं, उन्होंने भी इस चीज को एडमिट किया था कि पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। बट वही है कि जैसा मैंने कहा, दिसंबर में दोनों एग्जाम हो रहे हैं, पीसीएस का भी, आरओ का भी। बात ये आप लोगों को बता दूं, अगर आप समझ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो इस चीज को, ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को। पहली चीज कि लास्ट मोमेंट में चीजें बदली हैं। हर कोई 100% श्योर था, बातें अंदर में 100% श्योर थी कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया, तभी आपको बताया गया था। और लास्ट में संडे मंडे में चीजें बदली हैं। कुछ हमारे बीच के लोग हैं जो इस चीज से कमिट करते हैं, उनकी बात सही होगी। उनमें से कुछ लोग जाके आयोग से, जो भी इनके पास लिंक रहा होगा, जाके पर्सनल बात किया, उन्होंने बोला कि बच्चे चाहते हैं एग्जाम दिसंबर में हो जाए, हमें नॉन रजिस्ट्रेशन से कोई इशू नहीं है। तब आयोग ने और सरकार ने अपना डिसीजन बदला, अदरवाइज चीजें क्लियर कट थी। चलो मैं मान लो गलत बता रहा था, मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, हर किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन थी क्या? हर किसी ने बोला था ना एग्जाम पोस्टपोन हो गया। जो लोग कोर्स बेचते हैं, इनका सिर्फ काम कोर्स बेचना है, कोचिंग चला, उन्होंने भी कोर्स की जो डेट थी उसको बढ़ा दिया था, वैलिडिटी अप्रैल मई तक कर दिया, चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। हर कोई वीडियो तक बना दिया था, स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया था कि अप्रैल में कैसे तैयारी करनी है। बना दिया था नहीं बना दिया? एक बात बताओ, सब लोग आप लगातार यूट्यूब पे आप समझ में आए। रही दूसरी बात, जो लोग चाहते थे नॉमिनेशन हो, उनको बड़ी खुशी मिल रही थी, उनके लिए दिवाली है भाई, कल दिवाली आपकी मन गई। आप लोग चाहते 7-8 तारीख की डेट आ गई है, 22-23 की डेट आ गई, आप लोग खुश हो, एंजॉय करो। तो आप लोगों के लिए प्लीज ये वीडियो नहीं है, प्लीज डोंट माइंड, बट आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आप लोगों के लिए बड़ा दिन आ गया, बड़ा त्यौहार है, आप एंजॉय कीजिए। 7-8 तारीख को जाकर एग्जाम दीजिए। आप लोग यही चाहते थे ना, जो लोग चाहते थे नॉमिनेशन हो उनके लिए, वही लोग तो जाके वहां पे आग लगाए हैं ना। ऐसे थोड़ी हुआ चीजें, कोई चीज 100% श्योर हो गई थी, ऐसे बाहर नहीं आती चीजें, चीजें क्लियर हो गई थी। उसके बाद लास्ट मोमेंट में चीजें चेंज हुई। अब हम लोग को गाली दिए जा रहे हो, मुझे क्या, सबको आप गाली दिए जा रहे हो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपको कोई चीजें बताई जाती है तो आप इसलिए बताई जाती है, आप स्ट्रेटजी बना लो, एक प्लान कर लो, सही तरीके में पढ़ाई कर लो। जब यूपी पीसीएस का जो 27 अक्टूबर वाला एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, उसके बारे में आपको 1 महीने पर इन्फॉर्मेशन मिली थी ना, वो बात सच हुई कि नहीं हुई? हुई सही बात ना। सीट को लेकर आपको बताया गया था 1000 के ऊपर वैकेंसी है पीसीएस में, हुई बात सच की नहीं हुई? हुई ना बात। या फिर जो 17 मार्च वाला एग्जाम पोस्टपोन होने की बात थी, उस समय भी आपको 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक आपको पता चल गया था एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। आयोग ने तो 7 मार्च को डेट निकाली थी। अभी भी आयोग ने 16 अक्टूबर को निकाला था 27 अक्टूबर वाले पोस्टपोन का। अभी आज 1 महीना पहले डेट दे रहे हैं। बट चीजें आपको इसलिए बता दी जाती है कि आप चीजें स्ट्रेटाइज कर सको। और हम आपके बीच के लोग हैं, हम आप जैसे ही, हमें भी एग्जाम लिखना होता है, हमें भी आप जैसे लोगों के बीच में रहना है। अब हमसे ही, हमें ही आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो, हमें ही डिसलाइक कर रहे हो, हमें ही हमारे, मतलब ऐसे से कमेंट। एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या हमें कमेंट पढ़ नहीं रहे हैं क्या हम लोग? अगर उस कमेंट को हम पुलिस को दे दे तो क्या होगा? मुझे ऐसे से कमेंट आ रहे हैं कि 11 नवंबर को आकर दिखाओ प्रयागराज, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। बेटा दम हो तो 11 नवंबर को प्रयागराज आके दिखा देना आयोग के सामने। मतलब ऐसे से क्या धमकियां मिल रही हैं? भाई मैं आयोग हूं क्या? एक बार बताओ, मैं आयोग हूं क्या? मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मैंने दिया, इससे पहले मेरी सारी इंफॉर्मेशन सही हुई है, इसमें भी गलत नहीं हुआ। अभी तक एग्जाम नहीं हो गया है, एग्जाम जो है दिसंबर में है, डेट आई है, एग्जाम दिसंबर भी बीत नहीं गया, दिसंबर हो नहीं गया। आप सबको पता है कि आंदोलन होने वाला है, तो इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? समझ नहीं आ रहा। भाई सबको दुख हुआ है, मुझे भी दुख हुआ है। आप लोगों ने इतना गंदे गंदे कमेंट्स कर लिखे ना, मुझे नींद नहीं है रात में, आदमी डिप्रेशन में चला जाए, ये हाल है। मैंने हर सारे, मैं एक सिंपल से टेलीग्राम में मैंने तो चैट इनेबल रखा था, बाकी जैसे सारे ग्रुप वाले उस तरह मैं भी डिसेबल रख देता कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सको, एक स्ट्रेटजी बना सको, पढ़ाई कैसे करना, प्रीलिम्स कैसे करना, मेंस कैसे करना। आप वहां पे एडमिन को गाली दिए पड़े हो, यूट्यूबर्स को गाली दिए पड़े हो, उसके लिए तो नहीं बनाया ना, गाली गलौज करने के लिए। एक दूसरे को, मतलब एक लिमिट, मर्यादा ही भूल गए हो आप लोग। कमेंट बॉक्स इसलिए मैं डिसेबल करके रखता हूँ। इस वीडियो में भी अगर आप लोग मर्यादित भाषा में बात करेंगे तभी आपका कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, नहीं रहेगा। कोई तरीका नहीं है, हम कोई अरे गरे नहीं है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी मेंस लिखे, हम भी इंटरव्यू तक पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल बनाया तो एक तरीके से बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया तो एक तरीका रहे, उससे एक और होता है। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोल के चले जाओ। आप लोग तो बहुत आसान है, नाम बदल के कुछ भी लिख देंगे कमेंट में। भाई मैंने क्या बोला? ऐसा लगता है मैंने स्टाम्प पेपर पे आपसे लिखवा लेता आपकी प्रॉपर्टी की, आप पढ़ाई मत करो। मैंने तो कभी नहीं बोला था, मैंने मेंस के लिए बोला था। मेंस की पढ़ाई अगर आपने 10 दिन की है, एक हफ्ता की टाइम गया, 28 अक्टूबर को जो आया था उसमें डेट निकल के आई थी एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, और कल था 5 नवंबर, एक हफ्ता गया था, बीच में दिवाली का त्यौहार गया था, भैया दूसरा त्यौहार। तो त्यौहार मनाते ना क्या आप घर ना जाते क्या? माँ बाप के पास ना जाते क्या? आप इलाहाबाद या मुखर्जी नगर में पड़े रहते क्या? जाते ना, त्यौहार तो मनाते ही ना। तो हम पे क्यों फोड़ हो? आपने नहीं पढ़ा तो आपकी समस्या है ना। आपने तो बोला था मेंस की पढ़ाई करो,
तो मेरे से क्या पढ़ा, बताओ ना क्या पढ़ा, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे से क्या पढ़ा आपने। मेरी तो दुनिया उड़ गई, मेरे तो क्या हो गया, आप झूठा आदमी, आपसे मक्कार आदमी, क्या क्या भाषा यार, यहाँ पे बोल भी नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसी भाषा यूज की है। सब मेरे पास, सब मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, चाहूँ तो उसको मैं कहीं भी दे सकता हूँ। आप लोग की समझ रहे हो ना, आपको लगता है नाम बदलने सब आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाता है, सारी चीज ट्रेस हो जाती है। किसी को धमकी मत देना, यहाँ कोई आएगा, सबके घर में पुलिस वाले हैं, सबके घर में सब कुछ है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझो आप। हम लोग सिर्फ आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम व्यूज बढ़ाने, माना कि व्यूज मिल जाते हैं, थोड़ा सा व्यू मिल जाता है तो सब्सक्राइब मिल जाता है, थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाती है, बट हम मदद भी तो करते हैं आपकी। एक बात बताओ, कौन कोचिंग वाला आपकी मदद कर रहा है, किसने, एक बताओ। 7-8 दिसंबर डेट आई पीसीएस की, 22-23 दिसंबर जो है आरओ की आई। जैसे डेट नोटिफिकेशन आया, बड़े बड़े जितने भी कोचिंग वाले सबके वीडियो आ गए, चाहे कोर्स लेने की बात हो उसका वीडियो, क्रैश कोर्स की वीडियो हो, स्ट्रेटजी का वीडियो हो, या फिर टेस्ट सीरीज का वीडियो। किसी ने ये बोला कि हमें आगे क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, किसी ने सिंगल पर्सन ने बोला क्या? नहीं। जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो लोग आपको लगातार बोलेंगे अभी परेशान मत हो, आप पैनिक मत हो, मुझे पता है, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। वो लोग बोले, आप उन्हीं पे चढ़े जा रहे हो, उन्हीं को गाली दिए जा रहे हो, ये क्या तरीका हुआ यार? देना जाके बड़ी बड़ी कोचिंग वालों को गाली दो ना, देना जाके आयोग को गाली दो, सरकार को गाली दो, हमें क्यों गाली दे रहे हो? एक बात बताओ, अभी हमने जो बोला था, हमारी बात सही हो जाती तो उसमें तो आप लोग, अरे ये तो हमें पहले ही पता था, 10 दिन पहले पता था, इसमें क्या नया हो गया? तो सबको पता था 2 दिन में नॉमिनेशन नहीं हो सकता, 2 दिन पेपर नहीं हो सकता है, स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो उसमें भी लॉजिक देते, उसमें भी आप डिसलाइक करते, उसमें भी अनसब्सक्राइब करते, बात सही हो जाती। तो अभी दूसरी बात, ऐसा तो हुआ नहीं कि एग्जाम कभी पोस्टपोन नहीं हुआ, आयोग ने डेट बदली नहीं है, लगातार लोग इससे बात कर रहे हैं। कितनी बार, अगर इतना ही आयोग की बात सच होती तो 17 मार्च को प्रीलिम्स हो गया होता ना, काहे लिए 27 अक्टूबर गया, काहे 26 अक्टूबर हुआ, अब फिर 7-8 दिसंबर की डेट आई, काहे लिए हुआ? 11 फरवरी को जो आपको आया था उसमें लिखा था सुचितापूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ यूपी पीसीएस आरओ का 55 जिलों में। क्या हो गया भैया? फिर 20 दिन में आंदोलन करना पड़ा आपको, वहां पे दिन रात जाके बैठना पड़ा। आप लोग गए थे क्या उसमें, जो कमेंट कर रहे हो? जो लोग वहां थे लगातार, उनके पास भरोसा रखा ना, तभी तो उन्होंने चीजें आपको, एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ था उसके प्रूफ दिए, सब कुछ दिया, सरकार को प्रूफ दिया, आयोग को प्रूफ दिया, उसके बाद फाइनली पोस्टपोन हुआ एग्जाम, और एग्जाम की बात आई। यूट्यूबर्स ने तो इस चीज को बनाया था ना आगे, कहीं ना कहीं चीजें उसी को तो कवर किया था। हम भी वही तो कर रहे हैं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं ना, लगातार परेशान क्यों हो रहे हो आप? इतना पैनिक होने से कुछ होता नहीं है। और जो आपने, जो हमारी मदद करते हैं ना, उसको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा? 100 लोग, 200 लोग सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दोगे, कोई बात नहीं है, इतना ही होगा ना। थोड़ा हमें लगेगा यार हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं लोग, कुछ नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वीडियो बनाना बंद कर देंगे, फिर हम लोग स्टडी नहीं बनाएंगे। आपको नहीं पसंद, आप नहीं करोगे ना, बट ऐसा तो है नहीं कि हमारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, वीडियोज नहीं बढ़ेंगे ना। बट वही है कि एक होता है ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। फिर वही है कि कल को आप हमसे, ऐसा कोई होता नहीं, किसी को वो चुल नहीं मची होती कि हमें इन्फॉर्मेशन देनी। लगातार मैसेजेस आते हैं, जिस भी ग्रुप में लोग होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होता है या फिर जो पर्सनल के पास कॉन्टैक्ट होता है, वो लोग लगातार पूछते हैं सर क्या हुआ, हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मचा है कि हमें वीडियो फोड़ मची है, इस चीज को समझो। तो हम हर चीज कमेंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि कमेंट में बार बार लिखेंगे ना तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहा। इसलिए वीडियो के थ्रू जितने भी लोग उसको देख सको, समझ जाओ, इस चीज के लिए बनाया जाता है वीडियो, आपकी हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम करोड़पति अंबानी अडानी बन जा रहे हैं। अगर ऐसे होता ना अंबानी अडानी, तो हम लोग जितने भी लोग आयोग में बैठे होते, अंबानी अडानी बैठे तो हमारे लिए चाय बिस्किट आ रहा होता, हमारी आयोग में इज्जत होती है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, हम लोग अपना कुछ काम करते, अपनी पढ़ाई करते, साथ में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं इस पीसीएस एग्जाम को लेकर, यूपीएससी एग्जाम को लेकर, और वो आपके थ्रू हम शेयर करते हैं। ये हमारा मकसद होता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बड़ा व्यू करके बड़ा वो होता नहीं पहाड़ खड़ा कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। इसी को समझो आप लोग, सिंपल सी बात है। जिन लोगों को भरोसा है हम पे, हमेशा भरोसा रहा, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें रहती है, अभी हम आपकी फ्यूचर मदद करें, जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया तो लोग दोबारा सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो लोग नए लोग हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप सबको पता चल गया होगा कि कल तो आप लोग डिप्रेशन में चले गए, गाली गलौज कर, लेकिन कुछ लोग लगातार बैकएंड से लगे हुए हैं इस मुहिम को कंटिन्यू करने के लिए। एक बात बताओ, अगर यूट्यूबर्स के थ्रू स्टार्ट हुआ ना, 2.5 लाख का जो ट्वीट हुआ, 2.5 लाख लोग ट्वीट किए, कौन कोचिंग वाला है? आप बताओ, आप में से इंडिविजुअल किसने ट्वीट कर दिया इतना ज्यादा कि 2.5 लाख ट्वीट हो गया? कहीं ना कहीं आप जिस भी ग्रुप से जुड़े थे वहां पे लगातार आपको प्रोत्साहित किया गया कि आप लगातार ट्वीट कर, उसके बाद ही तो कहीं ना कहीं 2.5 लाख का हुआ है, सबसे टॉप इंडिया में रहा, वर्ल्ड में टॉप 5 में रहा। तो कहीं ना कहीं यूट्यूबर से तो आपकी मदद कर रहे हैं, और कौन मदद कर रहा है आपकी? बात बताओ, कौन मदद कर रहा है आपकी? यूट्यूबर के लोगों की मदद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सिंगल पर्सन नहीं कर रहा। उसके बावजूद आप उनको गाली दो, मुझे तो दे रहे हो, साथ में जो लोग भी सबको गाली दे रहे हो। एक बात बताओ, क्या मिल जाएगा आपको? अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। वहां पे क्या बोला जाए? पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, 3 चीजें होती हैं। पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन। ना आपके अंदर पेशेंस दिख रहा है, ना परसिवरेंस दिख रहा है, ना डेडिकेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो सिंपल सी बात है, आप जो लोग भी उन पे ट्रस्ट रखो। अदरवाइज आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के लिए किसी ने मना नहीं किया। हाँ, 22 तारीख की पढ़ाई करो, आप 7-8 की तैयारी करो, कोई मना नहीं कर रहा है। आंदोलन होगा, अपनी बातें रखी जाएंगी, सोशल मीडिया के थ्रू लगातार चीजें बातें रखी जा रही हैं। बताया था मैंने कल के भी वीडियो में कि छठ पूजा की वजह से तुरंत नहीं बैठ सकते लोग। पूर्वांचल में बहुत बड़ा फेस्टिवल है छठ, दिवाली से बड़ा फेस्टिवल होता है छठ। लोग घर गए हुए, छठ पे गए, वापस आएंगे 11 तारीख को 11 बजे आयोग के सामने बैठने का प्लान बन रहा है लोगों का।
ऐसा नहीं सब हाथ धर के बैठ जाएंगे, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई, मेरा तो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बात रखेंगे, सुचितापूर्ण तरीके से रखें, एग्जाम सुचितापूर्ण तरीके से होगा। नॉमिनेशन कल गलत था, नॉमिनेशन आज भी गलत है, नॉमिनेशन भविष्य में भी गलत होगा। आरो यारो तो 3 साल 4 साल में एक बार आके निकल जाए, पीसेस में हर साल होगा ना। परसेंटेज से क्या मतलब है, मतलब आप समझदार हो, आई डोंट नो क्या आप लोग को शायद समझ में आ रहा है। इसलिए पढ़ते रहो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ से रखो। और अभी तक भरोसा रखा हम लोगों पे, फिर भी भरोसा रखो, आगे भी भरोसा रखो। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग आपके कुछ बिगाड़ना चाहते हैं या हमारी बात गलत हो गई, हमें कुछ मिल गया। मैंने आपको बताया लास्ट मोमेंट चीज़ें अचानक से बदली, किसी को अंदाजा ही नहीं था ऐसे अचानक से इतना कंफर्मेशन चीज़ें थी। अब अपने ही बीच कुछ लोग जाके वहाँ पे, जिनका जो भी लिंक रहा होगा, कहीं ना कहीं सरकार को लगा होगा और आयोग को लगा होगा कि हमारे नेता हैं, वो नेता लोग जाके वहाँ पे अपन जो भी डिस्कस किए होंगे कि बच्चे तो रेडी है 7-8 दिसंबर को करवाने के लिए। शायद उन्होंने इस चीज़ को समय एडमिट नहीं किया था कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो उनको लगता है हमें क्रेडिट लेने का मौका मिलेगा। तो जो भी तरीका रहा वो लोग गए, अपना जो भी था, उनकी लिंक रही होगी, शायद बड़ी लिंक रही होगी उनकी। और आयोग की भी मंशा ये थी, एग्जाम दिसंबर में 7-8 को कराना है, तैयारी थी उनकी, और सरकार की भी मंशा थी, इसलिए उन्होंने दे दिया। बट बच्चों की तो मंशा नहीं है, बच्चों ने 2.5 लाख ट्वीट आसान नहीं होता। इंडिया इतना 150 करोड़ की पॉपुलेशन में इंडिया पे टॉप पे रहना 6 घंटे, वर्ल्ड की सोचो 700 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें सोचो कल इलेक्शन था, यूएस में इलेक्शन था, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, जब सबको पता है, उसके बावजूद भी टॉप 4 में रहा वर्ल्ड लेवल पे, कितनी बड़ी चीज़ है। सब कोई यूएस इलेक्शन को मॉनिटर करता है। इस चीज़ को आप समझो, भरोसा रखो, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है। आप लोगों को ये बोला जा रहा है, पढ़ते रहो भैया, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, किसी पे ब्लेम मत कर देना। अगर नहीं भरोसा फिर पूछिए मत आप लोग कि सर क्या हुआ, आगे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी, वो आप लोग की मर्जी है। बट अगर भरोसा है तो भरोसे रखिए, पढ़ते रहिए बस। ये अभी चीज़ें बदली नहीं है, बदल सकती हैं, संभावना है बदलने की, लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जैसे आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, वैसे ही चीज़ है। ठीक है, अगर कुछ भी हेल्पफुल लगता है मेरे कंटिन्यू जो भी कुछ है, लगातार मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ गायब हो गया यूट्यूब से, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, यहीं पे हूँ। आपको जो भी है थोड़ा मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए, आप लोग सब कुछ अच्छे तरीके से रहिए। ज़्यादातर लोग अच्छे लोग हैं, बट कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों ऐसा माहौल खराब करते हैं, जिसकी वजह से हर कोई जो है, मतलब लोग अच्छी अच्छी बात रखना चाहते हैं कमेंट के थ्रू, बट वही है कि हर कोई, मतलब 2 महीने पहले पुराने वीडियो में जाके वहाँ पे कमेंट का क्या लॉजिक है कि तेरे को देख लूंगा मैं, तू आ तो प्रयागराज, क्या तरीका है यार? तुम गुंडे हो, डॉन हो, क्या हो? हम भी गुंडे डॉन है, क्या मतलब है इस चीज़ का? आपको लगता है आपका आईपी स्ट्रेस नहीं हो सकता क्या? तो गजब आदमी हो यार तुम लोग, मतलब नाम छिपा के कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं होता ना। मतलब भी रिस्पेक्ट करो यार, जो तुम्हारे टीचर्स हैं, जो भी कुछ हेल्पफुल लग रहा है तभी तो आप मुझे लगातार देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं। अगर मैं रैंडम होता तो मेरे व्यूअर्स ना आते या सब्सक्राइबर ना बढ़ते। कुछ तो हेल्पफुल लग रहा है ना आपको, तभी तो आप लगातार देख रहे हो। उस चीज़ को कंसीडर करो और भरोसा रखो, थोड़ा मर्यादित भाषा रखो। मैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स ऑन रख रहा हूँ, लेकिन एक भी फालतू का कमेंट लगेगा मुझे तो मैं उसको डिसेबल कर दूंगा। अभी मैं इनेबल कर रहा हूँ। अपनी बात रखिए, जो भी आप लोग नॉमिनेशन के खिलाफ हो, बात रखिए, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो चीज़ रखिए। बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए। ये चीज़ किसी पे मत कल को ब्लेम डालना कि आपने बोला था मत पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ भैया, अभी 7-8 तारीख और 22-23 को मान के पढ़ो। एग्जाम 7-8 को नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई रहेगी, अगर हो जाएगा तो आप सिलेक्शन ले लेना। बट बाकी जिनको जो करना है वो लोग अपने लेवल पे लगे हुए हैं, वो लोग अपने लेवल पे करते रहेंगे। आपको लगेगा आप हेल्प करना चाहिए आपको, तो आप हेल्प करना, अदरवाइज आप पढ़ लो, आपकी मर्जी है। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी लगातार हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। 7-8 जो डेट है वो धोखा होगा, क्योंकि छुट्टियों के बीच में डेट आई है, छुट्टियों में डेट आई है, लोग घर गए हैं, उनको पता है विरोध नहीं कर सकते हैं और आयोग बंद पड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने बीच में नोटिफिकेशन निकाल दिया। सबको पता है इसके पीछे क्या पीछे एक प्रेशर डालो। अभी 1 महीना बचा है, लोगों का 2 एग्जाम है, लोग प्रोटेस्ट साइड पे ना बढ़ सकें, लोग पढ़ने में लग जाएं। आप समझदार हो जाए ना, मतलब आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए जो नोटिस दे रहे हैं। हम लोगों पे क्यों गाली गलौज कर रहे हो यार? क्यों हम पे गुस्सा निकाल रहे हो? गुस्सा निकालना, अपनों पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए यार। तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए खड़े होते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टूड करो। बाकी आपकी मर्जी, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी जैसे भी भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, आपको जो मन करे मेंस पढ़ना मेंस पढ़ो, प्रीलिम्स पढ़ना प्रीलिम्स पढ़ो, आपके हाथ में नोटिफिकेशन है। बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो मुझे बोलना था बोल दिया। बट भाषा मर्यादित रखो भाई, किसी को पसंद नहीं आता। बाकी थैंक यू सो मच।